गांव ग्रामीण एरिया है ये, और यहाँ हम भी एक किसान के बेटे हैं। और इसमें प्रतिनिधियों का सवाल उठता है तो एक किसान और मजदूर और जो अपने ग्रामीण सामाजिक भाईचारे को जोड़ने का जो काम करता है, वैसा ही प्रतिनिधि यहाँ चुना जाना चाहिए। कि हमारे गांव में कोई स्टेडियम नहीं है, हर बार हम मांग करते हैं, विधायक से भी करते हैं, लेकिन उनके आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। माड़ी का जैसे जोड़ तालाब वगैरह की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, लाइट वगैरह की समस्या है। गांव में छोटी छोटी समस्याएं हैं, स्कूल की समस्या है। कई गांव में मैं गया हूँ, स्टेडियम नहीं है हमारे गांव में, किसी गांव में भी, हमारे गांव में भी। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा, बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि हमने एक नया कार्यक्रम आप सभी के लिए तैयार किया है, जिसमें कि जैसे पंचायत के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और हमें अपनी सरकार यानी गांव की सरकार या फिर शहर की सरकार किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का प्रतिनिधित्व उस सरकार में होना चाहिए, इस विषय को लेकर हमने ये कार्यक्रम आपके बीच शुरू किया है। और आज हम इस समय मौजूद हैं जींद ज़िले के वार्ड नंबर 19 में, यानी हल्का जुलाना के गांव करसोला में, जहां हमारे साथ इस समय निष्ठावान युवा साथी समाज सेवी पवन लाठर करसोला जी मौजूद हैं। उनसे एक मुलाकात करवा रहे हैं इस गांव की सरकार कार्यक्रम में। तो पवन जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। स्वागत है, नमस्कार जी। पहले तो मैं नए वर्ष और इसकी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के उससे सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। हाँ जी पवन जी, जैसे कि आप ग्रामीण परिवेश में जन्मे पले बड़े हैं और गांव से ही आप संबंध रखते हैं, एक मध्यम किसान वर्ग से संबंध रखते हैं, किसान परिवार में आपका जन्म हुआ है और मुख्यतः हम सभी खेती पर आधारित हैं और गांव की हर समस्या को आपने बखूबी से देखा है। और जैसे वार्ड नंबर 19 की बात की जाए, उसमें आप जिला पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह से, मतलब किस तरह का प्रतिनिधित्व इस गांव की सरकार में होना चाहिए? देखो, गांव ग्रामीण एरिया है ये, और यहाँ हम भी एक किसान के बेटे हैं। और इसमें प्रतिनिधियों का सवाल उठता है तो एक किसान और मजदूर और जो अपने ग्रामीण सामाजिक भाईचारे को जोड़ने का जो काम करता है, वैसा ही प्रतिनिधि यहाँ चुना जाना चाहिए, जो समाज से, अपने किसान से, परिवार से जुड़ के जो चलता है, गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको उठा के चलता है, ऐसा ही प्रतिनिधि यहाँ चुना जाना चाहिए। अब तक ग्रामीण परिवेश की बात करें, गांव में विशेष तौर पे इन गांव की सरकार के चुनावों को लेकर आपस में जातिवाद, पक्षपात होता है और सभी के ओछे उलाहने भी सुनने को मिलते हैं। तो इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए? नहीं, इसमें जातिवादी का कोई वो नहीं होना चाहिए। सारा गांव, अपना गुआंढ, सब एक भाईचारा है, 36 बिरादरी का एक भाईचारा है। ऐसी ओछी हरकतें ना तो चुनाव में अपनानी चाहिए, ना वो चलती हैं चुनाव में। गांव में सिर्फ भाईचारा ही चलता है, कोई राजनीतिक ऐसी जातिवादी का कोई वो नहीं होता। लेकिन ये करते हैं, कोई दारू पिलाता, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये नहीं होना चाहिए। चलो, वोट पाने के लिए आज वोट पा ली, कल आप उसको आज शराब पिलाएंगे, पैसे देंगे, बेचेंगे, कल वो अपने गांव में ऐसे नुकसान करेगा। उसको ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। एक साफ छवि के आदमी को और जो गांव के सुख दुख में 36 बिरादरी को एक माने, अपने भाईचारे को एक माने, उसी को चुनाव में विजयी होना चाहिए। निश्चित तौर पर पवन जी, जैसे आपने कहा कि किसी तरह का भेदभाव और पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी भाईचारा कायम करके उस दिशा में एक अच्छे प्रतिनिधित्व का चुनाव करें। एक प्रतिनिधित्व में जो एक अच्छा व्यक्तित्व है, उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए? उसमें सबसे पहले गुण तो ये है कि वो 36 बिरादरी को अपना भाईचारा माने, चाहे किसी भी जाति पाति का हो, सबके सब अपने भाई हैं, अपने काके हैं, दादे हैं, ताऊ हैं, जो हैं। अच्छा, उसको फिर जो गांव के
सुख में दुख में सब में काम आए, या गांव के अच्छे विकास कार्य करवाए, गांव के हो या अपने दूसरे गांव के, वो सब विकास कार्य करवाने चाहिए। और जो गांव में क्या है, गांव में छोटी छोटी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, जैसे जोड़ तालाब वगैरह की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, लाइट वगैरह की समस्या है। गांव में छोटी छोटी समस्याएं हैं, स्कूल की समस्या है। कई गांव में मैं गया हूँ, स्टेडियम नहीं है हमारे गांव में, किसी गांव में भी, हमारे गांव में भी नहीं, इतना बड़ा गांव हमारा करसोड़ा गांव, एक स्टेडियम नहीं है। गतौली है, इससे ही बड़ा गांव है। गतौली में गया था, खेलते बच्चों के वहाँ पे उनकी यही मांग थी कि हमारे गांव में कोई स्टेडियम नहीं है। हर बार हम मांग करते हैं, विधायक से भी करते हैं, लेकिन उनके आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। माड़ी काम है, माड़ी में कीचड़ है हर जगह पे, कोई गली भी आज लगे सुधार नहीं हुआ है उस गाँव में। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हर गाँव में हैं और उनको पूरा करनी चाहिए ये। पवन जी, जैसे गांव सतर पे, ज़मीनी सतर पे अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा कि कई गांव में आप गए भी हैं और उसकी ज़मीनी हकीकत को भी आपने जाना है। स्टेडियम की बात करें, रोज़गार की बात करें या फिर विकास की बात करें, छोटी छोटी जो ये समस्याएं हैं, इनके निदान हेतु प्रतिनिधित्व को प्रथम दिशा में काम करना चाहिए। तो आपका प्रयास आपके वार्ड के लिए क्या रहेगा? मेरा प्रयास ये रहेगा, कई गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी पीने का बिल्कुल भी नहीं है, और खेल स्टेडियम का कोई सुविधा नहीं। खेल से ऐसा है, खेल से स्वस्थ भी रहते हैं बच्चे, और उनके आगे बढ़ के रोज़गार भी, खेल के प्रति बहुत ज़्यादा रोज़गार आजकल मिलने लग रहे हैं। सरकारें तरह तरह के लेकर आती हैं। ये स्टेडियम का हो गया कि स्कूल का हो गया, कुछ गांव में स्कूल है, हमारे जैसे जुलाना है, लड़कियों की कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ पे, जींद जाना पड़ता है, या फिर रोहतक में है, हमारे जुलाना में ये बीच में है, यहाँ पे कोई भी लड़कियों का कॉलेज नहीं है अभी तक। खेलों के स्टेडियम नहीं है किसी गांव में भी, कोई एक आधा गाँव में है, लेकिन उनमें भी कोई सुविधा नहीं है, नहीं कि कोच की सुविधा है, ना मैट की सुविधा है कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए, ना अच्छे पानी पीने की सुविधा है। स्टेडियम की तो सुविधा है ही नहीं है बिल्कुल। ये बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और मैं इसके लिए हरदम आवाज़ उठाता रहूँगा। जैसे कि हम भी आपके भविष्य की मंगल कामना करते हैं कि आप जैसे युवा साथी जो ज़मीनी हकीकत को जानते हुए और हर दुख दर्द को समझते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी मंगल कामनाएं हमारी आपके लिए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप अपने वार्ड के मतदाताओं को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के मतदाता को ये संदेश देना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि एक गरीब परिवार के बेटे को, मेरा पिताजी एक आड़ी था, लोगों को अपना खेत भी जोतता था, दूसरों के खेत भी जोतता था, लेकिन एक गरीब परिवार के बच्चे को अगर आगे लेके जाएंगे तो गरीबों का और सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे। ये हाथ जोड़ के ये विनती है कि मेरे को सफल बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट रहे। निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 19 से जो भावी प्रत्याशी हैं जिला पार्षद के चुनाव के लिए, पवन लाठर करसोला जी का कहना है कि गांव में जितने भी वार्ड हैं उनकी पूरी समस्याओं से वो अवगत हैं और उन्हें जन समर्थन और जनता का आशीर्वाद मिला। वार्ड में जितने गांव में चाहे खेल स्टेडियम की बात हो, पानी की समस्या हो, या फिर गलियों को या फिर युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, सर्वप्रथम वो उन समस्याओं को गंभीरता से समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़।